Okay. So we'll try to find the flux. We done different cases में we found the flux, right? Last class में. So आज एक डिस्क है, दिस अ डिस्क, ऐसा सिचुएशन, ऐसा है फ्लक्स. ओके, डिस्क है, x डिस्टेंस दूर में आई पुट ए चार्ज. ओके, ही इज टेलिंग find the flux of electric field linked with the disk of radius capital R. If a point charge q is kept on the axis of a disk at a distance x from it. इधर से x डिस्टेंस दूर में आई पुट ए चार्ज, इधर से कितना फ्लक्स इस डिस्क से जा रहा है, यू वांट टू फाइंड. टेल मी हाउ टू फाइंड. फ्लक्स बोल तो मालूम है ना, हाउ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. सो इसमें डिस्क होने दो, इसमें स्क्वायर होने दो, कुछ भी होने दो. सो इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, वी हैव टू फाइंड. ओके, so whether it is uniform field or non-uniform field when the flux is passing through the a disk से pass होने समय uniform field or non-uniform field electric field. Non-uniform. Why? Suppose if I take here ऐसा r distance इधर है, इधर r distance, इधर r distance changing, right? k cube by r square में r is changing, so non-uniform field में. Okay, so non-uniform field में definitely we have to use small flux find करेंगे due to the elemental के वजह से, and then we will integrate to get the total flux. That is the thing. Okay, सी डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहा हूँ भाई, बिकॉज थोड़ा कभी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखो, उसी में आपको जेई में, जेई एडवांस में उसी में आएगा. इवन ट्रिपल आईटी में आल्सो दे विल गिव क्वेश्चंस. अब अभी लिखने वाले पीपल आर राइटिंग ट्रिपल आईटी आल्सो एग्जाम्स. सो नेक्स्ट ईयर इस टाइम में बहुत यू विल बी अप्लाइंग दिस वन, बिट सेट सब कुछ रहेगा. सो शुड बी केयरफुल, ऑल सब्जेक्ट इज सेम ओनली. ओके, प्रॉपर वे में कॉन्सेंट्रेट करो. एंड ट्रिपल आईटी में स्पेशलिटी क्या है, इफ यू गेट जेई मेंस में 99.999 परसेंटाइल, directly you'll get admission, you'll get a seat in the triple only interview will be there. नहीं तो एग्जाम लिख के उसमें भी अच्छा परसेंटेज आए तो देन ओनली 2 राउंड्स रहेगा. इंटरव्यू आल्सो विल बी देयर, एग्जाम आल्सो विल बी देयर. ओके, ट्रिपल आईटी में दैट इज आल्सो हार्ड पेपर लाइक जेई मेंस पेपर ओनली. दैट इज मोर देन आईआईटी. अच्छा, उतना अच्छा रहेगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद. ओके, चलो नाउ विल सी द इसका एलिमेंटल कौन सा शेप है, डिस्क है, पूरा वर्क है, मटेरियल सॉलिड मटेरियल है. इसका एलिमेंटल कौन सा लेने का, विच एलिमेंट वी शुड टेक. लाइक लीनियर चार्ज में वी टुक ए स्मॉल डीएक्स एलिमेंट, ऐसा कुछ लिया ना. इधर क्या लेंगे, रिंग लेने के. ओके, रिंग इज ए एलिमेंटल डिस्क का एलिमेंटल एलिमेंट बोलते हैं उसको. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स, मतलब मैं स्मॉल रिंग का फ्लक्स फाइंड करूंगा. इफ आई इंटीग्रेट विल गेट द टोटल फ्लक्स ऑफ द रिंग. फ्रॉम वेयर टू वेयर विल इंटीग्रेट, फ्रॉम R0 to R तक विल इंटीग्रेट. ओके, चलो मैं क्या करूंगा, इधर से y डिस्टेंस दूर जाके, सेंटर से y डिस्टेंस दूर करके आई विल कट द रिंग. ओके, अब थिकनेस dy ये रिंग है. ओके, इसका थिकनेस है dy, थिकनेस है dy. ओके, रिंग कट करूंगा. एंड इधर से मान लो दैट एलिमेंट इज r डिस्टेंस दूर में. ओके, एंड एंगल थीटा मान लो, दिस इज एंगल थीटा. ओके, नाउ फ्लक्स का टेल मी, बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे. एंड ये ऐसा है ना, एलिमेंट ऐसे कट किया, इसके एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, स्ट्रेट में इसके एरिया वेक्टर. ओके, सो हॉरिजॉन्टल एंड दिस लाइन थीटा, दिस आल्सो थीटा, दिस इज अ dA वेक्टर, राइट, स्मॉल dA. नाउ फ्लक्स फाइंड करेंगे. टेल मी, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E dot dA. And when you expand, angle between them is theta, right? So what you will get, d phi is equal to E dA cos theta. Is it considered, Sriram? Small elemental ring cut कर रहा हूँ. Okay, now we'll substitute the values. Okay, tell me, d phi is equal to what is electric field at this point because of this point q charge, k q by distance is r square.
लास्ट में आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लास्ट में करेंगे. ओके ओके, डी ए into cos theta. What is cos theta? Adjacent by hypotenuse. X by r. Here x is constant. X is constant. Only r is variable. Right? R is variable. Okay. Now आपको multiply करो कितना होगा? d phi is equal to k q x by r square into r cube into dA. Okay. Okay. Now area. इस स्मॉल रिंग का एरिया कैसे फाइंड करेगा? स्मॉल रिंग का एरिया चाहिए. 2 pi r into d pi. 2 pi r इंटू d इधर pi. रेडियस कितना है? y राइट. हाँ, सो देखो मैं क्या करूंगा, इस रिंग को ऐसा एलोंगेट करूंगा. रिंग को एलोंगेट करूंगा तो ऐसा रेक्टेंगल शेप में आएगा. राइट, ऐसा बेंड करके सीधा कहता है ऐसा. इसका थिकनेस कितना, इसका लेंथ कितना है? नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ओनली 2 pi y and thickness is dy. And what is the small elementary area rectangle का? Length into breadth. Right? So कितना होगा? dA के जगह में I am substituting 2 pi y into dy. आया जब तक? Okay. Now we will integrate both sides to get the total flux. इसमें x is constant, r is only variable and y is also variable. Right? So क्या क्या है बाहर ले लो. So flux is equal to 2 pi k q x. ठीक है, तो पहले बाहर ले लेंगे जो जो कांस्टेंट है. k q x इंटू 2 पाई इंटीग्रल y dy by r cube. इतना क्या? And what is r? And r we are putting, right? So in terms of this one, what is r square is equal to? R is equal to x square plus y square whole power 1 by 2. R cube is nothing but x square plus y square whole power 3 by 2. Substitute करो. So k q x into 2 pi integral y dy by r cube का जगह में x square plus y square whole power 3 by 2. Okay. Now we have to solve this the thing. So कैसे solve करेंगे इंटीग्रेशन? आपको x तो कांस्टेंट है, y इज वेरिएबल. ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे? हो गया इधर तक? हाँ, टेल मी एनी मेथड. इंटीग्रेशन मैथ्स में किया, स्टार्ट किया 12th क्लास में मैथ्स में इंटीग्रेशन स्टार्ट किया ना? नॉट श्योर. ओके, हाँ बोलो So कैसे we करेंगे? use u by v rule. u No. by v से नहीं होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा. एक सब्स्टिट्यूशन मेथड इज देयर विच विल कम इन मैथ्स में. यू हैव चैप्टर्स नेम देखा मैथ्स में क्या क्या चैप्टर्स है? उसमें इंटीग्रेशन है इस बार. हाँ, उसमें आएगा आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल के सेपरेट टॉपिक रहेगा. दैट टाइम फिजिक्स के याद हो जाएगा. ओके, सो करो, नो प्रॉब्लम. देखो k के जगह में 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू q x इंटू 2 pi. ओके, मैं क्या करूंगा, लेट इधर क्या था, y dy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3 by 2. ओके, मैं क्या करूंगा, आपको ये एक ही फंक्शन है तो यू बाई भी करता था, बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन इज देयर, राइट? सो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. लेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर. मैं थर्ड वेरिएबल ले रहा हूँ टी स्क्वायर. ओके, ये इसको पूरा को टी स्क्वायर मान लिया. ओके, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ. एक्स तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो 2y dy प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 0 बिकॉज कांस्टेंट डिस्टेंस है, इज इक्वल टू हियर कितना होगा 2t dt. ये तक है पार्शियल डिफरेंशिएशन वी आर डूइंग. ओके,
नाउ आपको y dy के जगह में 2 कैंसिल, y dy के जगह में यू कैन सब्स्टिट्यूट t dt, राइट? y dy के जगह में t dt, इसलिए मैं किया। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करो, ऑल सब्स्टिट्यूट करो, समझ में आएगा। सो कितना हो गया? 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 जा, राइट? सो q x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटीग्रल y dy के जगह में t dt बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के जगह में टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल, टी क्यूब बचेगा। ये समझ में आया? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के जगह में टी स्क्वेयर लगाया, टी स्क्वेयर होल पावर 3/2 विल बी हाउ मच? स्क्वेयर से कैंसिल, टी क्यूब बचेगा। ओके, नाउ टी, टी स्क्वेयर, नाउ यू कैन इंटीग्रेट नाउ, क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन इज हाउ मच? 1/t स्क्वेयर का इंटीग्रेशन इज, ऊपर गया तो टी पावर -2, राइट? एक्स पावर एन फार्मूला कितना होगा? याद है? एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 कितना होगा? T power -1 by -. I can write like this, 2 epsilon naught into -1 by t, -1 by t, because t power याद है, t पावर -2 प्लस 1 बाई t पावर -2 प्लस 1, सो कितना होगा? t पावर -1 बाई t पावर -1, कितना होगा? x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, राइट? t नहीं है, राइट? बीच बॉटम में, -2 प्लस 1 कितना होगा? सो -1 बाई टी आया, इसलिए सब किया -1 बाई टी बोल के, टी पर -2 का। ओके, देखो डर लगेगा बट कुछ नहीं है, एक बार करने का, एक बार प्रैक्टिस करने का, 2 दिन बार। मैं अभी दिखा तो जेई मेंस में बहुत बार आया, इंटीग्रेशन का कैसा क्वेश्चन है, यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ टी के जगह में सब्स्टिट्यूट हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2, राइट? सो क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर ले लो, 1 बाई टी के जगह में कैन इट एज होल स्क्वायर, राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर कितना? 1/2। ओके, नाउ लिमिट्स किधर से किधर लेंगे? 0 to r, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट y 0, बिकॉज रिंग इधर इधर स्टार्ट का होगा ना, बाद में पूरा आएगा ना, सो 0 to r तक वी हैव टू इंटीग्रेट। हाँ, नाउ इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स करने का, किसमें? y में सब्स करने का, x में नहीं है, y में सब्स करो, बिकॉज x इज कांस्टेंट। सो क्या आएगा? माइनस, ना, तो माइनस क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल पावर 1/2। ओके, माइनस y के जगह में 0 सब्स करने के, राइट? सो एक्स स्क्वेयर वाला कैंसिल हो जाएगा, -1/x, ये तो क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, मैं माइनस को अंदर भेजो, माइनस को अंदर भेजो, तो ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस को अंदर भेजो तो बड़ा डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज दैट फार्मूला वाला कोई भी कर सकते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन ओनली वी हैव टू डू मेजर प्रैक्टिस करने का। ओके, सो माइनस को अंदर भेजो, सो क्या आएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, रिवर्स हो जाएगा इनसाइड, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल पावर 3/2। ओके, नाउ इधर क्या करूंगा? 1 बाई एक्स को कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स को कॉमन ले लो, सो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई एक्स आई एम टेकिंग कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 माइनस, इधर एक्स हो जाएगा, एक्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल पावर 3/2, तो इधर एक्स एक्स कैंसिल, देयरफॉर फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर
whole power 3 by 2. This is a formula. This much flux is passing through the disk. Okay. This much flux. देखो समझ में आया इन डाउट्स टेल मी यस 1 by x I took common, that's why इधर x लगाया extra So why because is it to the if you power? multiply क्या क्या So why is it to the power 3 by 2? How did you get that? power 3 by 2 1 देखो by 2. Right? r value के r value is x square plus y square whole power 1 by 2 right. Yeah. क्यूबिक हम प्रोसेस किया तो कितना होगा So क्यूबिक that is fine. हाँ So in the that side equation, this side qx by 2. Yes, sir. So हाँ should it be 1 by 2 to the power 1 by 2? 1 by X 2 square plus r square to the power 1 by 2. Right? How 1 did by you 2 get? Yeah. Sir, yes 1 by 2 right sorry 1 by 2 yeah 1 by 2 हाँ so कितना होगा हाँ ये दिस फॉर्मूला इसको रूट मान सकते हैं ना रूट मान लो सो इसको मैं क्या करूँ 1 by 2 को रूट मान रहा हूँ हाँ उधर 1 by 2 है ना 1 by 2 आया सो अंडर रूट दिस फॉर्मूला q by 2 epsilon naught into 1 minus x by under root x square plus r square okay this is a formula this for formula क्या किस लिए है डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए ये तक समझ में आया अंडरस्टूड एनी डाउट्स so what is the formula q by 2 epsilon naught into 1 minus x by under root x square plus r square same formula and what is x by under root x square plus r square is nothing but cos theta only if you see cos theta is what adjacent by hypotenuse hypotenuse is nothing but x square plus y square only so the total मतलब distance वाला same है ना so मैं क्या बोल रहा हूँ देखो इधर कॉपी डा क्लियर कॉपी करो ओके ना देखो सपोज मान लो आपको सेम फॉर्मूला आएगा इन कोन में लगाने से सपोज मान लो यू हैव ए कोन एक्सिस में यू पुट रेडियस आर थीटा देखो इस कोन जैसे हम ये कोन जैसा लग रहा है ना पूरा कोन ओनली and semi this theta is nothing but semi vertical angle theta is semi vertical angle okay now here I place a charge q so how much flux coming from this cone formula kya hoga flux is equal to q by 2 epsilon naught into same formula 1 minus instead of dekho this by what is this formula tell me this will be r right instead of this one you should write x square plus r square only so this is nothing but cos theta ये पूरा को cos theta बोलते हैं theta is a semi vertical angle so whenever cone से पास होने वाला same thing same formula रहेगा q by 2 epsilon into 1 minus cos theta theta is nothing but the semi vertical angle theta is semi vertical angle I placed in the formula sheet 21st formula that only so ये base of the cone से कितना flux आ रहा है बोले तो q by 2 epsilon into 1 minus cos theta theta is you can write as semi vertical angle semi vertical angle चलो now the flux आपको फाइंड आउट करना आ गया है now we'll enter into the Gauss law का ओके चलो ये डर लगेगा कुछ नहीं अभी देखो इफ यू सी द सॉल्यूशंस ऑफ द PYQs एक बार ओपन करो वेबसाइट में है ना आपके पास आपके पास नहीं है ना ईशा वेबसाइट ओपन कर लो वेबसाइट में आई पुट द 23 इयर्स का क्वेश्चंस राइट उसमें ओपन करो इफ यू सी द सॉल्यूशंस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कितना क्वेश्चन आ रहा है देखो एक बार
इफ डायरेक्टली सॉल्यूशंस देखो एक बार, आपको आइडिया आ जाएगा। आपको डायग्राम में कटिंग वाला रहेगा बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइक इफ यू सी इन फ्लक्स में एज ए टॉपिक वाइज द गिवन, इफ यू सी इन फ्लक्स में सो ऐसा सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, ये भी कटिंग वाला भी सो मेनी आर देयर। सो आपको डरने का नहीं है, इसलिए ऐसा सिखा रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड ओनली कैन फिनिश हो गया बोल के आई कैन गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके मिला शिवंगी कटिंग वाला? ओके सो एक बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। चलो नाउ विल गो फॉर गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसी को पीपल विल फियर, अम्मो गॉस लॉ फर्स्ट चैप्टर में बोल के लगेगा, बट गॉस लॉ इज इजी। ओके so what is Gauss law? That the net electric flux through a closed surface is 3D surface, is 1 by epsilon naught times that net charge enclosed by the surface. Okay, so firstly I will explain. Gauss law say it is a shortcut to find the flux. ओके अभी तक मैथमेटिक्स यूज करके वी टू इंटीग्रेट करके करता था ना, बट गॉस लॉ से डायरेक्टली विल गेट द आंसर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मैथ्स। सो व्हाट इज सेइंग, फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q inside by epsilon naught. Flux in a closed surface, Q inside by epsilon naught will be the answer always. So आप एक क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है, उस चार्ज by epsilon naught is the answer. Flux in a closed surface. Okay, suppose मान लो, tell me, suppose plus Q charge is there. I am using a closed surface, spherical surface. I am using closed surface. कितना फ्लक्स आ रहा है फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस? टेल मी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू कितना? क्यू इनसाइड इज हाउ मच? क्यू इनसाइड इज हाउ मच? इस स्फेरिकल सरफेस का इनसाइड वाला एक ही क्यू है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फ्लक्स, दिस इज आंसर डायरेक्टली क्यू एप्सिलॉन। हम लोग क्या करता था, डीए लेके इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, एंगल जीरो, फ्लक्स टोटल इंटीग्रेशन करके ये आएगा आंसर, ये आएगा डायरेक्टली क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज आंसर। यू टेल मी, सपोज वन स्फेरिकल सरफेस इज देयर, Q1 is there, Q2 is there. How much flux coming from this spherical surface? Tell me. How much flux coming from this spherical surface? कितना चार्ज है spherical surface का? सभी को ऐड करो, विथ साइन लगाना पड़ेगा। टेल में कितना होगा? Q1 plus Q2 by epsilon naught. that is answer. How much flux coming from this spherical surface is Q1 plus Q2 by epsilon naught is answer. You tell me, suppose inside there is a dipole, how much flux coming from this dipole से? Flux coming from the sphere. Inside charge के जगह में inside I have dipole. कितना flux coming? Zero. Because dipole is two equal and opposite charges, right? Add करो zero. ठीक है सर, कैसे सर क्यू इनसाइड राइट और रॉन्ग चेक करेंगे बोले तो वी विल टेक वन एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेंगे। वी विल डू बाय मैथ्स एंड विल चेक वेदर क्यू बाय एप्सिलॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विल सी। ओके बेटा, या चलो, वी विल ट्राई टू फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ओके सो मैं क्या किया, इनसाइड एक स्फेरिकल सरफेस में प्लस क्यू लगाया सेंटर में, and this closed surface को we call as Gaussian surface. Okay, Gaussian surface बोलते हैं closed surface, and we will apply Gauss law only for 3 dimensional only. Okay, Gaussian surface बोलते हैं. Okay, now I want to find through maths लगा के I will try to find flux. We know already how to find flux. Okay, because of plus q charge, electric field ऐसा है ना, electric field is ऐसा है,
टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? Uniform. हाँ, Uniform. sure, why uniform? Electric flux is uniform or non uniform? It's a sphere. It's at the center of the sphere. Center of the sphere, charge is there, sphere is there, charge is sitting in the center, जैसे flux आ रहा है, ठीक है, electric field is coming out, so uniform electric field ला सानवी टेल non uniform? Uniform. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन वाइज में देखो, डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना, राइट? सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्चुअली. ओके, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड वाइज में सेम, बट डायरेक्शन वाइज में डिफरेंट है, राइट? तो नॉन यूनिफॉर्म ओनली, ये समझो समझो. ओके, नाउ टेल मी, मुझे फ्लक्स फाइंड करने का, नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे? स्मॉल फ्लक्स फाइंड करेंगे, इंडिकेट करेंगे, आ जाएगा, खत्म, राइट? ओके, टेल मी ए स्मॉल एरिया आई एम टेकिंग, इसका एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, राइट? 3D सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल, सो डीए वेक्टर विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, डीए, राइट? नाउ स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर आर इन द सेम एंगल, राइट? cos 0, राइट? सो कितना होगा? ई डीए cos 0, cos 0 इज 1. ये तो क्या है? We are trying to, by using maths, we are trying to find flux coming from this sphere. सब देख, समझ में आ रहा है? बोर लग रहा है? थोड़ा समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आए तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यूटी चैप्टर है. ओके, हाँ, नाउ आपको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स टू गेट द टोटल फ्लक्स. ओके, टोटल फ्लक्स चाहिए. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? टेल मी. सी, आपको लगाने समय याद रखो, वी विल, सिंस वी आर अप्लाइंग क्लोज सरफेस, राइट, वी विल पुट एक रिंग जैसे लगाएंगे क्लोज सरफेस. अभी से पूरा रिंग वाला आएगा फ्लक्स का फॉर्मूला में, आपको क्लोज इंटीग्रल वी आर डूइंग. इसका मीनिंग क्या है? क्लोज इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल. ये सरफेस में ओनली वी हैव टू इंटीग्रेट, नॉट इनसाइड. सरफेस में वी आर इंटीग्रेटिंग, उसका मीनिंग है क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल बोल के. ओके, नाउ टेल मी, मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट और नॉट? इसका आर है, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट और नॉट? k cube r square, k cube r square, right? So e will be coming outside. Okay, closed integral dA. Tell me, dA मिल गया तो spherical surface में what is the area of the sphere? Area of the sphere? Anybody? बोलो, जोर से बोलो. हाँ, 4 pi r square. हाँ, 4 सर्किल का एरिया इज 1 स्फीयर, 4 सर्किल का एरिया इज 1 स्फीयर. सो फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस is equal to E into 4 pi r square. And what is ये फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या है इधर? 1 by 4 pi epsilon naught k q by r square, right? Q is q by r square is r square, is electric field into 4 pi r square. देखो 4 pi cancel, r square cancel, we got as q by epsilon. गॉस लॉ बोल रहे हैं, ये पूरा मत करो, मैथ्स मत करो, ओनली फ्लक्स कितना आ रहा है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन डायरेक्ट आ गया आंसर. ओके, अच्छा है ना गॉस अंकल? डायरेक्ट शॉर्टकट बनाया, सिंपली विदाउट डूइंग एनी मैथ्स, डायरेक्टली अप्लाई गॉस लॉ टू गेट क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू इनसाइड कितना है इसमें? इस सरफेस का क्यू इनसाइड इज क्यू, क्यू बाय एप्सिलॉन इज डायरेक्ट आंसर. नो डाउट, नो ये डीए का के नहीं करने का, ये मतलब ये डिस्कवर होने के बाद सो मेनी इयर्स के बाद ही डिस्कवर्ड, दैट्स व्हाई ये शॉर्टकट यूज करेंगे. ओके, नाउ सेम मेथड फॉलो करो, फिनिश कॉपी. हाँ, नाउ सेम मेथड फॉलो करो, फाइंड द रेडियस 2r का स्फीयर यूज करो. सेम मेथड फॉलो ट्राई करो. ये स्फीयर है, सेंटर में प्लस क्यू लगाया एंड रेडियस इज 2r. इसमें से कितना फ्लक्स इज कमिंग फ्रॉम दिस स्फीयर? According to Gauss law, can you tell me कितना आएगा? How much flux coming from the sphere? Radius 2r लगाए तो Q by epsilon. हाँ, खत्म, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा. अब प्रूव करो पहले फॉर्मूला मैथ्स यूज करके.
So flux small area like a electric field and area is the same angle cos 0. Same method follow karo. Small area vector is dA and electric field is also E. So small flux find karo and integrate. D phi is equal to E dot dA and integrate both sides. Closed integral E dot dA बोल के लगाएंगे. So flux का formula अभी से closed integral E dot dA is the formula. Now E is coming outside. dA will to 4 pi into 2r whole square. And electric field में K Q by R square is 2r whole square only. पूरा कैंसिल होके कितना आया? सर एडजस्ट करो. नहीं करा, नहीं किया? No, sir, got it. डन ना? सो कितना आया? Q by epsilon not only. ओके मतलब यू टेल मी सपोज ये 2r होने दो, 4r होने दो, 6r होने दो, कितना फ्लक्स इज कमिंग फ्रॉम द इनर स्फीयर, सेम फ्लक्स विल बी कमिंग फ्रॉम द आउटर स्फीयर एंड सेम फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द इनर आउटर स्फीयर. दैट मींस वेदर इट इज डिपेंडिंग ऑन साइज, साइज पर डिपेंड हो रहा है? नो. मतलब हियर अंडरस्टैंड वन थिंग, साइज ऑफ द क्लोज सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट फ्लक्स. साइज पर डिपेंड नहीं होगा. कितना समटाइम्स वी आस्क वांटेडली इसमें से फ्लक्स इतना आ रहा है, उसमें से कितना जाएगा, बोल तो समझे समझे लिखेगा. ओके नो सपोज फ्लक्स ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ ए क्लोज सरफेस. सपोज मान लो यू टेल मी सपोज देयर इज ए क्यूब. श्रीराम बोलो. देयर इज ए क्यूब. Here plus Q charge is inside the cube. Okay. How much flux coming from this cube? Tell me. Flux, net flux I want. Tell me according to Gauss law, how much flux coming from this cube is? Q inside by epsilon naught. बोलो, 2 times बोलो. जोर से बोलो. हाँ बोलो, श्रीराम. Unmuted बोलो. हाँ, Q inside by epsilon naught. That is the Gauss law. Okay. Q inside is how much? Is block का inside is how much? कितना चार्ज है? Q. So Q by epsilon naught is a flux coming from this complete cube. Complete cube में से इतना flux आ रहा है. Okay. Now tell me. सामने बोलो. This cylinder है plus Q charge है. How much flux coming from this total cylinder? Q by epsilon. Q by epsilon. Suppose मान लो सादिक बोलो. This is a cone. Plus Q charge is there. How much flux coming from this complete cone? Q by epsilon. Q by? Epsilon. Q by epsilon. मतलब if you see carefully whether it is depending on shape? No. So shape of the closed surface do not affect net flux. Size and shape will not affect. Does it depend upon where it's put? Like suppose it's put in. Like Yes. और depend होगा. मतलब see, Gaussians are symmetry रहने का always. Symmetry we have to see. हमारे पोर्शन में symmetry वाला ज्यादा. Okay. It has to be at the center. उसके हिसाब से only decide करेगा. Q inside by epsilon बोल के. Okay. चलो. Now, but when you're substituting, we have to put with sign. Okay, Q inside negative with negative use karo, positive with positive use karo. That is important. Okay. Okay. Now देखो. Okay. Okay, some important points note करेंगे, समझ में आ जाएगा. देखो ये मान लो this is a Gaussian surface. Any 3D surface Gaussian surface है. May charge I am putting outside the charge. So how much flux coming from this sphere, from this Gaussian surface? Tell me. How much flux coming from this Gaussian surface? A 3D surface है. It can be sphere, cube, anything. Okay. मैं charge इधर रखा. How much flux coming from this
स्पीयर फ्रॉम दिस क्यूब, कुछ भी होने दो, हाँ 3D सरफेस का, बोलो सर में, हाउ मच फ्लक्स कमिंग फ्रॉम दिस 3D सरफेस? फॉर्मूला क्या है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनसाइड द 3D सरफेस में चार्ज है, so Q inside is 0, so flux is 0, flux is 0. Okay, then you have to ask, sir, इसमें से electric field is coming like this, less Q charge की वजह से electric field is coming like this, then flux रहेगा ना, flux क्यों 0 है? मतलब गॉस लॉ रॉन्ग है क्या भाई? 0 है बोल के आपको थिंक करना पड़ेगा, फ्लक्स क्यों 0 है? एनीबॉडी? फ्लक्स, वो क्या बोला, उस गॉसियन सरफेस का अंदर का चार्ज ओनली वी हैव टू कैलकुलेट, गॉसियन गॉस बोला, उसमें नहीं है तो 0, फ्लक्स इज 0, बट मैथमेटिकल आल्सो यू शुड बी ट्रू, यू हैव टू प्रूव राइट। कैसे? नाउ देखो, इफ यू सी केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड। देखो इस लाइन का आई एम टेकिंग, ओके, इसका एरिया वेक्टर कितना है आउटसाइड? अबे आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो लाइक दिस, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे। ओके, हियर फ्लक्स इज हाउ मच हियर? EDA, right? Either flux is how much? Electric field and DA vector opposite angle है, flux is how much? Cos 180, right? Cos 180 is -1, so क्या होगा? minus EDA. So देखो total flux will be how much? add किया तो 0 हो जाएगा। So that's why Gauss law is right. So outside में अगर है, surface के outside है तो we should not count only. और एक critical point you have to understand, when you are doing through maths, suppose मान लो you have like this Q1, Q2, Q3 ऐसा है, when you're calculating through mass you have to take care of, you have to calculate the flux through Q3, Q2, Q1 when you're calculating through maths. Okay, but when you're applying Gauss law you have to take only Q1, Q2 only, so answer same ही आएगा, answer same ही आएगा। Okay, so that one points you should write your own language. ईशा वो वेबसाइट में और वीडियोस वी आर पुटिंग वेबसाइट में, वो बैच का ले लो उसमें, सो दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स 23 इयर्स का क्वेश्चंस एवरी चैप्टर, इट विल बी गुड फॉर यू। इवन लास्ट में भी पेपर्स पूरा लगाने वाला हो, लाइक ऑल 25 इयर्स का क्वेश्चंस पेपर, जेईई मेंस का भी। तो आपको टेंशन है, 10 बुक खरीद करने की जरूरत नहीं है। डन। नाउ आपको सम कंडीशंस आर देयर, मतलब गॉस लॉ किधर भी अप्लाई किया तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सम जगह में लाइक ऐसा सिमेट्रिकल वेर एवर यू सी यू कैन अप्लाई गॉस लॉ सिमेट्रिकल रीजन में। सो सम कंडीशंस लिख लो गॉस लॉ का। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक रहने का। सपोज इफ आई टेक ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इसका गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंडर, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज अ गॉसियन सरफेस, मतलब फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का दिस इज अ गॉसियन सरफेस। देखो सिमेट्री है ना, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, इधर भी हो सेम डिस्टेंस, इधर भी सेम डिस्टेंस, इधर भी सेम डिस्टेंस, ऐसा रहने का। ओके, एट दैट टाइम में गॉस लॉ अप्लाई करे तो इजी हो जाएगा सिमेट्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक जगह में चेंज हुआ तो वी कैन नॉट ब्रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इंटीग्रल, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, second condition, the electric field must be symmetric at all points of the Gaussian surface. हम लोग when we are applying, the electric field is always constant, उस time में we are applying Gauss law, right? Then only we can bring the integration से बाहर we can bring electric field का। And next one,
angle between electric field and area vector should be either 0 or 90. It is easy to calculate. Like we when we calculating, what is the formula we are using? E dA cos 0 होगा और cos 90 होगा और cos 180 होगा. That in that way में it is easy. Some different angles में दिया तो आपको ही तकलीफ होगा. Like 180 एक जगह में, 180 90 एक जगह में, ऐसे तो difficult होगा. Okay. So last point, Gaussian surface must not pass through any point charge. You tell me, for this this is a Gaussian surface or not? देखो, +3 we done that. Cone है. Okay, this is a Gaussian surface. Charge Q is placed at the vertex of the cone. Tell me whether it is a Gaussian surface or not. Whether it is a Gaussian surface? The Gaussian surface must not pass through any point charge. Okay, a cone is not a Gaussian surface because it is passing through the point charge. So इसका Gaussian surface draw करो बोल तो Gaussian surface हम लोग imaginary surface we are drawing, 3D surface we are drawing, so that the charge should be symmetric. So इसका Gaussian surface क्या होगा मालूम है? If I extend, it is a sphere हो जाएगा. This is a Gaussian surface. Okay, Gaussian surface should not pass through any point charge. So by seeing the cone is not a Gaussian surface, the sphere is a Gaussian surface in this case. Okay. Sir, about the symmetric factor over here, in a cone, where would the charge be placed? At the center of mass? Or? देखो, vertex means nothing but center of the sphere only there. If extend center of the sphere, symmetry है ना, देखो इधर से ये वाला ये distance r distance दूर में, electric field will be constant. At that time, it is easy to calculate for us. Okay, so that's why everywhere we can't apply Gauss law. Otherwise, very difficult हो जाएगा. Where symmetry, angles ऐसा है तो then only, मतलब वो portion में है. That's why this angles well. Other angles का portion में नहीं है. Okay. Sir, so could we apply it in a cone or not? Gauss law. Here we can apply by taking the spherical surface. We cannot apply for cone का. Cone का again आपको we proved right now, we done integration right, ऐसा करना पड़ेगा. इसमें spherical है तो we have to take with the Gaussian surface, Gauss law. Small questions first करेंगे, then applications are there. 4 applications किया तो complete chapter done. 4 applications are there Gauss law का. है ना? So we can't apply Gauss law for cone. Cone में we can't apply Gauss law, but because Gauss law apply करने के लिए क्या करने का? We should use the spherical surface and total flux find करके उसमें से cone वाला निकालने का. Okay. मतलब suppose if they ask what is the flux coming from the remaining part of the spherical surface, so आपको क्या करना है? Gauss law and mathematics का दोनों use करना पड़ेगा. See, when applying other than these conditions, when you apply right, आपको बहुत difficult हो जाएगा. बहुत इंटीग्रेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, उसको अलग से ये सब कुछ अलग अलग करना पड़ेगा. इसलिए जो ये सिमेट्री, ये एंगल 90 वाला ऐसा वाला किया तो इजी हो जाएगा गॉस लॉ. वी विल सी क्वेश्चंस के थ्रू, विल सी कैसे करेंगे बोल के. अंडरस्टूड राइट? ओके, न्यूमेरिकल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, फर्स्ट स्मॉल क्वेश्चंस आई विल गिव यू ट्राई. सपोज मान लो we'll apply Gauss law to find the flux coming from the 3 dimensions. See, Gaussian surface is a imaginary surface. आपको लगाना पड़ेगा, draw करना पड़ेगा, right? Suppose मान लो there is a hemisphere of length L/2. Hemisphere of length L/2. Okay, I placed a charge Q on the top of the hemisphere. I want how much flux coming from this hemisphere I want. There's a question. Okay, how much flux coming from the hemisphere चाहिए. Okay, so whether Q is symmetrical, symmetry is there? Q के पास नहीं है, right?
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट गॉसियन सरफेस बनाओ. गॉसियन सरफेस, इसका क्यू सेंटर होने के लिए गॉसियन सरफेस विल बी अनदर हेमिस्फीयर ऑफ लेंथ L/2. नाउ क्यू इज सिमेट्री है ना, सो पहले क्यू सिमेट्री बनाओ, उसको अंदर बैठाओ, चारों तरफ सिमेट्री. अरे वाह, किधर जाने का बोल के ऐसा रहने का. ओके, नाउ टेल मी हाउ मच फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द कंप्लीट सिलेंडर. कंप्लीट सिलेंडर से कितना फ्लक्स आ रहा है? अप्लाई गॉस लॉ. Q by epsilon. हाँ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. बट क्वेश्चन क्या है, आई वांट फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द हेमी सिलेंडर और सेमी सिलेंडर. आधा में, मतलब इसमें ही चाहिए, आधा चाहिए, पूरा नहीं चाहिए मुझे. कितना होगा? क्यू बाई, सी टोटल फ्लक्स सिलेंडर से कंप्लीट इधर उधर जा रहे कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन. बट मुझे ओनली सेमी सिलेंडर वाला चाहिए, Q by 2 2 epsilon. एप्सिलॉन आधा करने का. सो आंसर इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन इज आंसर. अंडरस्टैंडिंग? साथी अंडरस्टैंडिंग? टोटल सिलेंडर से हाउ मच फ्लक्स इज कमिंग, क्यू बाई एप्सिलॉन. आई वांट ओनली सेमी सिलेंडर, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन. ओके, ट्राई करो. सपोज आई हैव ए सेम मॉडल, आई हैव ए हेमिस्फीयर, charge q I placed at the top of the hemisphere. Okay, I want how much flux coming from this hemisphere. Q by 2 epsilon. Q by 2 epsilon. फर्स्ट आपको क्या करने का, गॉसियन सरफेस बनाने का, विच इज अ स्फीयर. ओके, सो फ्लक्स फॉर ए sphere is q by epsilon naught, but I want flux in a hemisphere is q by 2 epsilon naught. नो मैथ्स हियर, मैथ्स लगा के ई वो सब नहीं है. फ्लक्स कितना फ्लक्स आ रहा है, q by 2 epsilon naught. so you understanding? नो क्वेश्चंस करेंगे एंड आई विल गिव द PYQs आल्सो. PYQ स्टार्ट कर रहे हैं, शोएंगे वो टॉपिक वाइज टॉपिक को खत्म करते जाओ. PYQs आप कितना घर में क्वेश्चंस करेगा उतना इजी होगा. नहीं तो सिर्फ सुनते गए तो आपको अच्छा लगेगा, बट अगेन आफ्टर 2-3 चैप्टर्स के बाद ऐसा होता जाएगा. सो आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करो. 5 दैट्स व्हाई यू कीप टारगेट फॉर 5 प्रॉब्लम्स. स्कूल में कुछ भी चैप्टर स्टार्ट होने दो, 5 प्रॉब्लम्स करने में टाइम नहीं है. ये नरेंद्र मोदी को पूछे तो भी ही विल डू 5 प्रॉब्लम्स. ठीक है पापा, ये पूछिए आस्किंग बोल के. ईशा व्हेन यू विल स्टार्ट सेंडिंग, ग्रुप में खाली है, चलो कुछ भी सेकंड ईयर से स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट करो 2 प्रॉब्लम. सी एलन को छोड़ दो, बाजू में फेंको, बाद में देखेंगे उसका क्या देखेंगे. आप डेली 5 प्रॉब्लम्स ग्रुप में भेजते जाओ, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट ओके वन गलत कर रहे हैं बोल के. ओके, करो, चलो करो. दिस वन वी डन राइट नाउ ओनली. तो कितना आंसर है, क्यू बाई हेमिस्फीयर से है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन राइट. ये करो. तो डायग्राम ड्रॉ करके उसको थोड़ा सेंटर बना के चार्ज को, देन ट्राई टू फाइंड ए पॉइंट चार्ज q is placed at a distance a by 2 directly above the center of the square of side a. एक स्क्वेयर प्लेट इज देयर, उसका साइड इज a. इधर से a by 2 डिस्टेंस दूर में, a by 2 डिस्टेंस दूर में आई प्लेस ए चार्ज प्लस q चार्ज on the plate इधर से a by 2 डिस्टेंस दूर में I put a charge. Okay, the flux coming through the square plate. इस square plate से how much flux coming from this square plate I want. इसका Gaussian surface so the charge should be at center, symmetrical रहने का. इसका Gaussian surface कितना होगा? The Gaussian surface should be three dimension only. Cube. क्यूब. अगर मैं क्यूब बनाऊंगा, क्यूब से मेरे पास स्क्वायर प्लेट राइट, इधर से a by 2 डिस्टेंस में सेंटर ऑन राइट. सो प्लस q चार्जेस देयर, क्यूब बना. नाउ हाउ मच फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द कंप्लीट क्यूब? Q by epsilon naught.
Q by epsilon. How many plates it has? Cube में? A plates. How many plates? Sunny? 6, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Now flux from the one plate, one square plate, कितना होगा? Q by 6. 6 epsilon. खत्म, this is the answer. ये गॉस था, गॉस में ये स्पॉन्सर क्वेश्चंस only. No, ये last one question, people will do mistake. देखते हैं, करो. हो गया? ओके, ठीक है. नाउ आई वांट, सपोज मान लो एक क्यूब में ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कर लो. फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूब है. आई पुट ए चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब. कॉर्नर ऑफ द क्यूब गया. सो हाउ मच फ्लक्स कमिंग फ्रॉम दिस क्यूब? Cube is how much? How much flux coming from this cube is how much? Think करो. So is it outside or inside? What inside है? Corner में Inside एक मतलब outside नहीं, corner में. Like you know normal dice खेलते हैं ना, corner में dot लगाया. There I put a charge. So how much flux coming from this complete cube? I want. देखते हैं, बोलो, think करो. Q by 24 epsilon naught. No, why 24? ये जे मीन्स में पूछा, ट्राई करो. By 8 epsilon naught? ओके, देखेंगे. ये लोग को बोले तो. तो पहले सिमेट्री बनाओ, चार्ज का सिमेट्री बनाओ. मतलब हाउ मेनी क्यूब्स लगाए तो जो अंदर बैठेगा प्रेल में, इसे बोलो. हाउ मेनी क्यूब्स आई हैव टू प्लेस सो दैट द चार्ज विल बी सेंटर? 3. भाई ऊपर एक है, इधर एक लगाएगा, खत्म है. ये वाला खा लिया. मतलब चार्ज दिखेगा तो चारों तरफ नहीं का. 3 plus 1 like that. ठीक है, 4 लगाए तो इफ आई सी फ्रॉम बैक साइड इट इज कॉर्नर ओनली. वी कैन बीट विद चार्ज को. अरे इधर क्यों बैठा है बोल के, उसको भी बैठने का, सेंटर बनाने का. Oh. तो हमें क्यूब्स विल पुट, कैसे बोलूं उसको? 8. हाँ, 8 क्यूब्स आएगा. समझ में आ रहा है? देखो इधर क्यूब है, कॉर्नर में है, ऊपर ऐसा नीचे, मतलब कवर हो गया. बट बैक साइड से दिख रहे हो, उसको भी बैठाने के, फिर से 4 बैठाने का, राइट? सो 8 क्यूब्स यू विल पुट. द फ्लक्स इन 8 क्यूब्स आर हाउ मच? Q क्यूब्स by का इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट फॉर 1 क्यूब. Q by 8 epsilon. गुड. ओके, क्यूब 8 एप्सिलॉन. ओके, इन द सेम क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मच फ्लक्स coming from the each face of the cube, of this cube में how much flux coming from this each face? This is a small cube. इस क्यूब का each face. देखो कितना क्यूब में से कितना फ्लक्स आ रहा है? क्यूब by 8 एप्सिलॉन. मुझे each फेस में कितना फ्लक्स आ रहा है? I want Q by 48. क्यूब by 48. No, wrong. I just said wrong. Think करो. How much flux coming from the each face? इस एक ही क्यूब में से फेस में कितना? Q by 24 epsilon naught. Why 24? I counted like that. It's more than like, I saw it. Sir, I saw it. नहीं, वो रूट करेक्ट है रॉन्ग है, देख रहा हूँ कैसे सॉल्व किया उसको. So like first, Q, like for the big cube, Q by 6 epsilon naught is one side. Oh no. And then in one side there are 4, so divided by 4.
Okay, देखेंगे Sanu will tell. Sanu will try करो. How much flux coming from the each phase? See, flux is coming from the how many phases से flux is coming? First of all, closed phases वाला से flux नहीं आएगा. ओपन वाला कितना फेजेस रहेगा टेल में? इसके ऊपर तो है, इसका भी साइड में बंद हो गया. हाउ मेनी फेजेस में आपको फ्लक्स दिखेगा इस क्यूब में? देखो, इज ओपन सरफेस वेयर वी कैन सी, उसमें से फ्लक्स आएगा. एंड दिस पार्ट इज ओपन सरफेस वेयर वी कैन सी, फ्लक्स आएगा. एंड बॉटम पार्ट आल्सो ओपन सरफेस वेयर वी कैन सी द फ्लक्स. अदर देन दैट एवरीथिंग इज क्लोज्ड, राइट? दैट मीन्स आपको क्या करने का, दिस इज फॉर वन कंप्लीट क्यूब में से आपको इतना फ्लक्स आ रहा है. 3 फेसेस से कितना फ्लक्स आएगा? बाई 3 आएगा, इंटू 1/3. सो आंसर इज क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन. 3 ओपन फेसेस वी हैव टू काउंट. ओके, क्लोज फेसेस से फ्लक्स नहीं जाएगा, हम लोग को क्या चाहिए? बाहर आने वाला फ्लक्स है. सो क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन. गुड ईशा. समथिंग किया बट आई गॉट आंसर. ओके, चलो. ऐसे क्वेश्चंस, some questions are there. I told already this one. Okay, now tell me. The JEE mains questions. This asked in 2024. 5 charges are given to you. Are situated 7 figure. The electric flux due to this configuration of the surface S. A surface S है, a पूरा surface S है. So how much flux is coming from this surface is asking. Simple. 4q by epsilon naught. Answer 4 cube epsilon is there, 5 cube epsilon is there, 3 cube epsilon is there, cube epsilon is there. Whichever you want to tell me, I'll check the answer. कितना? 4q by epsilon naught. यस, 4 क्यू एप्सिलॉन इज आंसर. बिकॉज इसके अंदर में कितना है फ्लक्स, वो ये ना ऐड करने का, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन. हमने हमने स्टूडा. हाँ, नेक्स्ट. सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब? बाबा सुपर. ये क्वेश्चन क्या है? 2024 में पूछा. हाँ बोलो. एक क्यूब है which is placed at the surface of the cube. Surface of the cube में लगाया. Flux linked with this cube. How much flux coming from this cube? q by 2 epsilon naught. That is q by 2 epsilon. Okay, because इसके ऊपर symmetry बनाने के लिए one more cube आएगा ना. one more cube आएगा ना. This is center. So q by 2 epsilon. Understanding Sridham? That we are going. Next. Try करो. Diagram draw करो. 2024. Oh, super. q by epsilon naught. 5 क्यू एप्सिलॉन. ओके, बिकॉज आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. 2 चार्जेस 5 क्यू एंड associated the 3a and minus 5a. So 3a will be 3a comma 0 is here, right? 3a comma 0 and minus 5a means here रहेगा minus 5a comma 0. Okay, the flux through the sphere of radius 4a, this is origin, right? 4a means इधर तक रहेगा ना, somewhere इधर. So ये इधर से 4a का इधर रहेगा. नाउ कितना चार्ज है? तो चार्ज 5q, ये इसमें 5q है, इसमें 5q चार्ज इज देयर, इसमें -2 चार्ज इज देयर. नाउ टेल मी हाउ मच फ्लक्स कमिंग फ्रॉम दिस स्फीयर. इसके अंदर में कौन सा चार्ज है? 5q इज देयर, 5q बाय एप्सिलॉन. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा. हाँ, 2024 ओनली.
The ratio of electric flux is C1 है, is C2 है. All the cubes enclosing 2q charge and 3q charge, the ratio of the flux passing through C1 and C2. 2:5. Very good. 2:5. Done? Yes. Right.